अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FPS लर्निंग हब। मैं हाफिज़ इस्माइल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे काम को सराहा। अगर आप इसी तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं मज़ीद वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। तो चलें, विदाउट अ फर्दर अडू वी स्टार्ट और टुडेज़ टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। यानी पहले भी हमने पढ़ा था द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, लेकिन वहाँ पे हमने एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था। यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले आप एडजेक्टिव समझें कि एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, सुने। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब नीचे दिए गए जुमलों को ज़रा गौर से देखें। ही इज़ लुकिंग फॉर अ बुक टू रीड। ही इज़ लुकिंग फॉर अ बुक टू रीड। तो यहाँ पे जो टू रीड है वो बुक को मॉडिफाई कर रहा है, और बुक क्या है, नाउन है। चलें, ये भी आपको बताता चलूँ कि नाउन क्या होता है। आप सबको पता है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन in simple word, any naming word of living or non-living thing is called a noun. कोई भी लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ का नाम है, कोई भी जानदार है, बेजान चीज़ है, जो नाम है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो बुक जो है यहाँ पे नाउन है। टू रीड बुक के मतलब में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टू रीड जो है वो बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसी तरह दूसरे जुमले को देखें। गिव मी समथिंग टू राइट विद। गिव मी समथिंग टू राइट विद। अब देखें, समथिंग जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, और टू राइट विद जो है इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो अगेन इस जुमले में जो है इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। और इसी तरह तीसरे जुमले को देखें। दे नीड अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। अब प्लेस जो है वो क्या है, नाम है। नाम है तो ये नाउन है। और टू स्टे जो है ये इसके मतलब में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो टू स्टे जो है यहाँ पे बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। और इसी तरह अली ब्रॉट अ केक टू शेयर। अब ये आपसे मेरा सवाल है कि टू शेयर जो है ये किसके मतलब में इजाफा कर रहा है, ज़रा सोचें और सोच के बताएं। यस, केक के मतलब में इजाफा कर रहा है। और केक क्या है, केक नाउन है। तो टू शेयर जो है यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। और इसी तरह सारा हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। दिस इज़ द राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो है हम चलते हैं एज एन एडवर्ब के पोर्शन में। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb or a whole sentence is called adverb. पहला जुमला देखें। she wakes up early to exercise। अब wakes up जो है यहाँ पे वर्ब है, किस लिए उठती है, टू एक्सरसाइज। टू एक्सरसाइज किसके मतलब में इजाफा कर रहा है, वर्ब के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है बतौर एडवर्ब के काम कर रहा है। और इसी तरह टू पास द एग्ज़ाम यू नीड टू स्टडी। अब नीड जो है अगेन ये वर्ब है, और टू स्टडी जो है इस नीड के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया,
एडवर्ब होगी, यानी इन्फिनेटिव इज बीइंग यूज्ड हेयर एज एन एडवर्ब। तो नेक्स्ट देखें, ही वॉज हैप्पी टू हेल्प अस विद आवर वर्क। ही वॉज हैप्पी टू हेल्प अस विद आवर वर्क। तो यहाँ पे देखें टू हेल्प जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, ज़रा सोच के बताएं। यस, हैप्पी को। और हैप्पी क्या है, ना एडजेक्टिव नॉट नाउन। क्या है ये, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो जो लफ्ज़ एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा करता है वो भी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। और इसी तरह आई स्टेड लेट टू फिनिश द रिपोर्ट। स्टेड लेट, लेट जो है स्टेड के मतलब में इजाफा कर रहा है। स्टेड क्या है, वर्ब है, तो लेट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। और टू फिनिश जो है लेट के मतलब में इजाफा कर रहा है, यानी एक और एडवर्ब के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो टू फिनिश यहाँ पे बतौर एडवर्ब के फंक्शन कर रहा है। और इसी तरह शी इज सेविंग मनी टू बाय अ कार। अब यहाँ पे जो है शी इज सेविंग फॉर व्हाट, टू बाय अ कार। तो यहाँ पे जो है टू बाय जो है ये सेविंग के मतलब में इजाफा कर रहा है, यानी वर्ब के मतलब में इजाफा कर रहा है। अगेन ये क्या है, इट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट जो है और लास्ट सेंटेंस जो है इसको ज़रा देखें। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस मूवी। आई डोंट लाइक दिस मूवी। अब टू बी ऑनेस्ट जो है ओवरऑल पूरे जुमले को जो है वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए टू बी ऑनेस्ट जो है यहाँ पे फंक्शन कर रहा है किसके तौर पे, एडवर्ब के तौर पे। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट जो है आप सोच रहे होंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ एडजेक्टिव कैसे काम करेगा, यानी इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव कैसे काम करेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।